गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा सा घर था जिसे लोग भूतिया समझते थे। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन 12 साल का अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्यों से बहुत लगाव था और जब उसने अपने दादाजी से सुना कि उस घर में एक जादुई किताब छिपी हुई है तो उसका रोमांच और बढ़ गया। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और छिपकर उस घर में चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, मक्कड़ियों के जाले थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। लेकिन अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना था। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसमें एक चमकती हुई किताब रखी मिली। अर्जुन ने धीरे धीरे किताब को उठाया। किताब खोलते ही चारों ओर रोशनी फैल गई और अचानक से कमरे में एक आवाज गूंजने लगी, जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मैं इससे अपनी माँ पिता के लिए खुशियां मांग सकता हूं। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, किताब में लिखे अक्षर हवा में चमकने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके पहला वाक्य पढ़ा, मुझे एक स्वर्ण सिक्का चाहिए। अगले ही पल अर्जुन के हाथ में एक चमचमाता हुआ स्वर्ण सिक्का आ गया। वह खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन हो गया कि यह किताब सच में जादुई थी। अब अर्जुन के मन में कई इच्छाएं उमड़ने लगीं। उसने किताब से ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मांगे, सुंदर कपड़े मांगे और यहां तक कि एक छोटा सा महल भी मांग लिया। लेकिन जितना अधिक वह मांगता उतना ही उसके अंदर लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा, अगर यह किताब सब कुछ दे सकती है तो क्यों ना मैं पूरे गांव को अपना बना लूं। उसने किताब खोली और पढ़ा, गांव का राजा बनना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, किताब के पन्ने अचानक काले पड़ गए और हवाओं में गूंजती हुई आवाज आई, लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से उसी पुराने घर में खड़ा था, लेकिन उसके पास न सोना था, न महल, न ही कोई किताब। वह घबरा गया और दौड़कर अपने घर पहुंचा। उसने अपनी मां को गले लगाया और रोते हुए कहा, मां, असली खुशी सोने चांदी में नहीं बल्कि अपने परिवार और प्यार में होती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा मेहनत से अपना जीवन संवारने का संकल्प लिया।